हेलो दोस्तों, आज आपके सामने ऐसी सरकारी स्कीम लेके आया हूं जिसमें आप हर महीने बिना किसी रिस्क के इनकम कमा सकते हैं और आप ये इनकम लंबे समय तक कमा सकते हैं। चाहें तो अगर आप इसमें चाहें तो आप इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं कि आपके मंथ का जो खर्च होता है, घर का फैमिली का जो भी खर्च होता है वो सारा आप इसी से निकाल सकते हैं और रिस्क फ्री है। रिस्क इसमें बिल्कुल भी नहीं है। कितना पैसा कमा सकते हैं, क्या क्या इसमें आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसमें 8 टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ, 8 पॉइंट्स पे मैं बात करने वाला हूँ। पूरा रिसर्च करके लेके आया हूँ, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सारी जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं वो आठों पॉइंट पे बता देता हूँ किन किन पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले ये योजना है क्या, ठीक है, कौन इसमें निवेश कर सकता है, कितना पैसा आप निवेश कर सकते हैं, उसके बाद में इसका ब्याज दर आपको क्या मिलेगा मंथली, ठीक है, फिर निवेश निवेश करने की जो समय अवधि है वो कितनी रहेगी, उसके बाद में टेस्ट टैक्स इस पे किस तरीके से लगता है या नहीं लगता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। कितना पैसा मंथली आप कमा सकते हैं उस पे भी हम बात करेंगे। और बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहेगा, देखिए हर किसी चीज में फायदा और नुकसान दोनों चीजें होती है, ठीक है, तो इसमें नुकसान क्या हो सकते हैं वो भी मैं सबसे लास्ट में कवर करने वाला हूँ। तो देर ना करते हो, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जो व्यूअर्स अभी मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके सामने लेके आता रहूंगा, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस स्कीम का नाम है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, ठीक है। इसमें आपका क्या है, इसमें आपका अकाउंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों का अकाउंट इसमें रहेगा वो ही इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। POMIS स्कीम का नाम है, ठीक है। अब क्या है सेकंड पॉइंट, कौन इसमें निवेश कर सकते हैं। इसमें 10 साल से लेके 60 साल तक के, 10 साल से ऊपर और 60 साल तक के लगभग लगभग जो भी सिटीजन है वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जरूरी ये है कि वो भारत के नागरिक हो, आउट ऑफ कंट्री के लोग इसमें निवेश नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब कितने पैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और कितनी समय अवधि होगी इसकी। हमारा जो आप इस स्कीम के तहत 1,000 से लेके 9 लाख तक सिंगल अकाउंट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आप इसमें ज्वाइंट अकाउंट अगर रखते हैं जिसमें 2 से 3 लोग अगर आप ज्वाइंट है तो 15 लाख तक भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जिनकी उम्र 10 साल से जो मेच्योर नहीं है, 10 साल से ऊपर है, तो उनके इसमें आपको ज्वाइंट के साथ में ही आप इन्वेस्ट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। समय अवधि कितनी रहती है इसमें, 5 साल की समय अवधि रहती है, ठीक है। 5 साल का टाइम पीरियड रहता है। 5 साल तक आप इस स्कीम से लगातार हर महीने आपके बैंक खाते में, बैंक खाता आपका पोस्ट ऑफिस का अकाउंट अलग रहेगा, बैंक खाता जो रहेगा उसमें मंथली मंथली आपको जो भी ब्याज उसका मिलता है वो क्रेडिट होता रहेगा, ठीक है। ब्याज दर क्या है इसका उस पर हम बात कर लेते हैं। 2025 के हिसाब से अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें 2025 के हिसाब से ये ब्याज दर 7.4% है। ये ब्याज दर चेंज होता रहता है, बट इसमें एक चीज और है कि अगर आप ये आज 2025 में ये इन्वेस्ट करते हैं तो अभी जो ब्याज दर इसमें लागू है वही आपका ब्याज दर 5 साल तक रहेगा, ठीक है। अगर 2026 या 27 में ये ब्याज दर 7 हो जाता है, 7.4 से घट के 7 हो जाता है या 7.2 हो जाता है या 6.9 हो जाता है, तो आपके जो 5 साल की अवधि है, समय अवधि है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी, ठीक है। अगर इसमें निवेश की समय अवधि 5 साल की है, 5 साल जैसे ही आपके पूरे होते हैं और आपको ये स्कीम अच्छी लगती है, वैसे तो योजनाएं बहुत सारी आती रहती है, गवर्नमेंट योजना है वो मैं इसमें अपलोड करता रहूंगा, बट अगर 5 साल के बाद भी आप सेम स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये
वहीं के वहीं रिन्यूअल नहीं होगी। इसमें आपको मैन्युअली वहां जाके फिर से फॉर्म सबमिट करना रहेगा, केवाईसी करवानी रहेगी। उसके बाद ही आप इस जो स्कीम का फायदा अगले 5 साल के लिए ले सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में टैक्स से जुड़ी, इसमें क्या होता है, सीधी सी बात है, अगर आपको इनकम हो रही है तो इसमें टीडीएस जो लगता है वो आपका कट नहीं होगा, बट आपकी जो एनुअल इनकम है उसमें ये इनकम जुड़ेगी। ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी हम बोल सकते हैं, ये इनकम उसमें जुड़ेगी, उसका आपको टैक्स पे करना रहेगा अगर आप टैक्स स्लैब के बाहर जाते हैं तो। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर कितना पैसा मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। 1 लाख का अगर आप निवेश करते हैं तो मंथली आपको कितना पैसा मिल रहा है। 1 लाख के इन्वेस्ट में मंथली 616 रुपए आपको क्रेडिट होंगे, वहीं 2 लाख के इसमें 1233 रुपए आपको क्रेडिट होंगे। 5 लाख अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 3083 के लगभग आपको क्रेडिट होंगे। ये 7.4% के हिसाब से मैं ब्याज दर के हिसाब से बता रहा हूँ। 9 लाख पे आपको 5550 रुपए क्रेडिट होंगे मंथली, और वहीं 15 लाख पे 9250 रुपए क्रेडिट आपको होंगे। बाकी अगर आपको 1 लाख से 15 लाख तक की जानकारी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा बता दूंगा आपको कि किन किन कितने कितने टाइम के लिए और कितना आपका इन्वेस्ट इसमें आपको रिटर्न मिल सकता है 1 लाख से 15 लाख के बीच में। ठीक है, अब इसके नुकसान हम समझ लेते हैं। ये तो हमने फायदे समझ लिए, नुकसान क्या हो सकते हैं वो देख लेते हैं। ब्याज दर इसका फिक्स रहेगा। अगर कल को मान के चलिए हमने कम ब्याज दर की बात की, अगर ये ब्याज दर आपका 7.4 पे आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है और अगर अगले साल में ये 7.6 हो जाता है, 7.8 हो जाता है, तो आपके ब्याज दर आपको बढ़ के नहीं मिलने वाला। ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। इस बीच में अगर कोई और योजना आती है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना है तो आपका ब्लॉकिंग टाइम पीरियड 5 साल का रहेगा। ठीक है, अब वहीं पे टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा इसमें। दूसरा हमारा नेगेटिव पॉइंट ये है, 1 साल के पहले पहले आप इसको नहीं निकाल सकते। 1 साल तो कम से कम आपको इस स्कीम के तहत रखना है। गलती से अगर आप इसको 2 साल से 3 साल के बीच में निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो वहां पर आपके फंड पे 2% पेनल्टी लगेगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर आपको इमरजेंसी होती है या आपको बीच में फंड की जरूरत है तो यहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है। कितना नुकसान हो सकता है? 2% का। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपका 5 लाख आपने इन्वेस्ट किया है तो वहां पर आपका सीधा सीधा 10,000 रुपए कट के आपके हाथ में आएगा 1 साल से 3 साल के बीच में। 10,000 अगर आपका कट होता है तो 4,90,000 आपके हेड पे यहाँ पर आपको रिसीव होगा। अगर आप 3 साल से 5 साल के बीच में अगर करते हैं तो 1% कटअप होगा आपका प्रिंसिपल अमाउंट का, तो वहां पर आपको 5,000 रुपए पेनल्टी लगेगी। तो ये इसके नेगेटिव पॉइंट थे। इसमें मैंने आपको इंफॉर्मेशन के पर्पज से ये सारी चीजें शेयर की है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जिनने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ऐसी ही गवर्नमेंट योजनाएं मैं आपके सामने लेकर आता रहूंगा जिसमें आपका फायदा आपको दिखे, या आप किसी चीज में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, टेक्निकल चीजें, पैन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर आईडी से रिलेटेड अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो मेरे वीडियो पे मिल जाएगी। आपके पीएफ अकाउंट से लेके आपके आईटीआर तक सारी चीजें मैं वीडियो अपलोड करता रहूंगा इस चैनल पे। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।